हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह। ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का 10 क्वेश्चंस हुआ था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो है अब क्वेश्चंस जो हो रहा है ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। खास करके डोमेन वाला जो फंक्शन है क्वेश्चन, वो जो है क्वेश्चन को जब टफ करता है तो डोमेन वगैरह सब पूछ देता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आज बताया जा रहा है बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इसमें आज जो 10 क्वेश्चन है और जो 10 क्वेश्चन और बताया गया, 20 क्वेश्चन बताया गया है, 10 क्वेश्चन और होगा। तो जो है ना हर चैप्टर का जो है ना 20 से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, उससे फालतू क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। जो हम बता रहे हैं वही बिल्कुल 100% आने की गारंटी है। ठीक है, तो और ये सब क्वेश्चन जो अगर बना लेते हैं, हर दिमाग में अगर बात रखते हैं ये सब चीज को, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। सब्जेक्टिव भी जो कराते हैं वह भी जो है आपका बिल्कुल उससे फालतू आने वाला नहीं है। और ये अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए कि इस चैनल पर जो है ये सब टाइप का क्वेश्चंस कराया जाता है। तो चलते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, तो देखिए द डोमेन ऑफ फंक्शन, द डोमेन ऑफ वाई कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। एंगल वगैरह सब निकालने वाला वो सब तो पढ़ ही लिया है, लेकिन जब क्वेश्चन को टफ करता है, क्वेश्चन को जब थोड़ा सा उसको फंसाना होता है बच्चे को, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को है ना सेट कर देता है। तो देखिए डोमेन है ना, तो देखिए सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स, देखिए इसका थोड़ा सा 1 मिनट कॉन्सेप्ट दे देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसका जो डोमेन होता है एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हियर एक्स इज कितना है, कॉस इनवर्स है ना, ये एक्स स्क्वायर -4 है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर -4 -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो अब देखिए इसमें दो इन इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर -4 इसका मतलब क्या हुआ, -1 से बड़ा हुआ, और एक्स स्क्वायर -4 आपका क्या हुआ, 1 से छोटा हुआ। तो अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर -4 जब ये है ना लीजिएगा इफ, तो एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 + 4, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आपका इक्वल टू भी होगा ना, हाँ इक्वल टू 3 होगा। अब इसका आप साइन स्कीम खींचिएगा, क्या खींचिएगा, साइन स्कीम खींचिएगा। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, है ना। साइन एक्सप्लेनेशन के साथ हो रहा है, साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, यहाँ लगता है माइनस है, लग गया है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। इसका साइन स्कीम खींचना है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, एक्स इक्वल टू ±√3 हो जाएगा। तो ये -√3 और ये +√3 हो गया। चेक कर लीजिएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। साइन स्कीम तो कई बार बताए हैं, है ना, मैक्सिमम इनो बताए हैं, इंक्रीजिंग डिग्री बताए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है ना, और उसमें आप देख सकते हैं, है ना। इसका ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है, नंबर दिया गया है ना। और साइन स्कीम के लिए आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, मैक्सिमम मिनिमम कोई भी चीज़ है उसमें देख सकते हैं। तो अब देखिए आपको लेना है ग्रेटर देन 0, यानी -√3 से लेस, +√3 से ग्रेटर। अब आइए दूसरा क्या है आपका, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 1 है ना। तो अब जो है देखिए एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर 1 + 4 हो गया, एक्स स्क्वायर लेस देन 5 हुआ। इसका साइन स्कीम खींचेंगे, फिर साइन स्कीम इसका खींचना जरूरी है।
है ना, साइन स्कीम ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको, ये हुआ, इसका कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन लेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5 होगा। ये आपका माइनस रूट 5 हुआ, ये प्लस रूट 5 हुआ। चेक कर लीजिए जीरो रख करके, 3 नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें देखिए लेना है लेस देन जीरो, ये हो गया है ना। अब देखिए यहां पर दोनों को, इसको आप इक्वेशन साइन स्कीम को मान लीजिए 1 और 2 कंबाइनिंग करना है, कॉमन लेना है ना, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर क्या है, जो जो वैल्यू आया है, सबसे छोटा माइनस रूट 5, है ना, उसके बाद छोटा माइनस रूट 3, इसके बाद छोटा, है ना, ये प्लस रूट 3, है ना, उसके बाद रूट 5 हो गया। इसमें देखिए आपको सेकेंड वाला में माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 के बीच लेना है, इसमें जो लेना है लेस देन जीरो लेना है ना, है ना। तो नहीं, ये पॉजिटिव लेना है, तो यानी देखिए यहाँ क्या लेना है, माइनस रूट 5 से रूट 5 लेना है, यहाँ जो है माइनस रूट 3 से छोटा लेना है, देखिए, और ये प्लस रूट 3 से बड़ा लेना है। ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है ना। तो ये जो आंसर होगा, देखिए, इसलिए बोले जब क्वेश्चन टफ करेगा, जब क्वेश्चन को टफ करेगा इसी टाइप को देख करके उलझा देगा, है ना। जो अच्छे ढंग से नहीं पढ़े वो बच्चा फंस जाएगा, लेकिन जो ठीक से पढ़ा है वो तो बना देगा, ठीक है। ये वैसे बच्चे के लिए है जो कि बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है और लास्ट में वो पढ़ना चाह रहा है और उसे क्वेश्चंस, है ना, गलती नहीं हो, उसके लिए ये चीज है। नॉर्मल क्वेश्चन तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस बच्चे को 90 से 100% मार्क्स आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाता है, हाँ ना। देखिए एक्चुअली क्या है कि 70-75 मार्क्स तो माना कि एवरेज बच्चा ले आता है, जब उसको 75 से क्रॉस करना है ना, 85, 95, 100 में 100 भी ला सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो 65, 70 ये सब तो आ ही जाता है नंबर। तो खैर चलिए, तो अब कॉमन जो हुआ, ये तो माइनस रूट 5 पे देखिए इक्वल टू सब पे लगा हुआ है, तो ये माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3 हो गया, और यूनियन होगा रूट 3 से 5, रूट 3 से रूट 5, रूट 3 से रूट 5, ये क्या होगा, रूट 3 से रूट 5 हो गया, ये क्लोज में होगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहां पर, तो ये आपका सी हो गया, यानी आंसर क्या हो गया, सी इसका हो गया, एक्सप्लेनेशन के साथ हुआ है, रटने से काम नहीं चलेगा, डिजिट बदल देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, तब क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, तब क्या कीजिएगा। इसलिए सीखना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो देखिए इसमें क्या है कि कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 है या साइन इनवर्स 2x माइनस 1 है, दोनों का आंसर जो है एक ही इंटरवल में आएगा। देखिए ये आपका डोमेन जो होगा डिफाइंड तब होगा जब यहाँ हियर x इज 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 माइनस 1 से 1 के बीच में लाइज करना चाहिए। अब देखिए इसको इधर लाइए, ये इधर जो है -1 पहले से है, तो एक मिनट यहां पर देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां पर
देखिए इसमें क्या करना है, सुनिए 2x, ये 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये -1 पहले से है, और ये जो है आपका 1 उधर जाएगा तो 1 + 1, देखिए ये इधर आ गया वो उधर आ गया, x रहने दीजिए, ठीक है। ये डायरेक्ट बनाने का तरीका 0 2x, ये हो गया 2 को इधर लाइए, ये दोनों तरफ इनइक्वलिटी लगा हुआ है, तो ये जो 2 है दोनों तरफ जाएगा, 2/2 हो गया। तो आप 0 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, 0 हो गया, ये 1 हो गया। x के वैल्यू जो है आपका 0 से 1 के बीच में हो गया। तो ये देखिए, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आसान है, इसलिए कि क्योंकि वहाँ यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन में आपको समय लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि अगर हड़बड़ा के बनाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना, हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है, ये जान जाइए। ये आसान क्वेश्चन था इसलिए समय कम लगा, फिर तो आप लोग को एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई क्वेश्चन में इतना समय लग रहा है तो हमको उतना समय लगेगा, क्योंकि हमको समझाना है, खुद समझना नहीं है। अगर खुद बनाना रहता तो हम तुरंत आधा मिनट में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको समझ करके ये करना है, और अब जितना फास्ट हो सकता है उतना आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है tan इनवर्स x tan इनवर्स y = 4π/5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम बच्चा जो उलझ जाता है, इसमें मैक्सिमम बच्चा उलझ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y = 4π/5। तो अब हमको cot इनवर्स x और cot इनवर्स y का वैल्यू निकालना है, cot इनवर्स y का वैल्यू निकालना है। अब इसमें देखिए क्या है, तो ये हम z मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट ये z मान लेते हैं। तो अब इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, है ना, इसको आप डायरेक्ट π/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, हम डायरेक्ट π/2 पाई लिख देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि कैसे हुआ। तो ये 4π/5 + z, आपकी z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y z है, तो ये आपका π/2 हो गया, π/2 प्लस π/2 = 4π/5 + z। तो अब यहां पर z = हो जाएगा पाई माइनस 4π/5 4π/5, तो इसको एलसीएम लेंगे तो π/5 हो जाएगा, π/5 जो है आपका ए चॉइस हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 3, हाँ हाँ देखिए, अब देखिए यहां फिर आया द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, कि थोड़ा इस बार जो है या 2-3 साल से ट्रेंड बदला हुआ, डोमेन में पूछ देता था उलझा करके, ठीक है, तो ट्रेंड बदला हुआ है। पहले क्या था कि साइन इनवर्स साइन एक्स सेल्फ एडजस्टिंग पे ज्यादा होता था, साइन कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, लेकिन आजकल थोड़ा सा पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ डोमेन है, तो देखिए y मान लीजिए इसका साइन इनवर्स x - 1, तो x - 1 जो है -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, डबल इनइक्वलिटी है, -1 + 1 हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 इधर है प्लस, लेकिन ऑलरेडी -1 एक है पहले से, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो 0 से 2 b। देखिए ये सब कितना 15 सेकंड में बन रहा है क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन का नेचर अलग अलग होता है, सोचिएगा कि ही सब क्वेश्चन तुरंत बन जाए वो नहीं है, कभी कभी टफ कर देता है ना, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अब जैसे ये देखिए cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0, तो x
किस इंटरवल में लाइज करता है, यानी कहां से कहां लाइज करता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कॉस इनवर्स एक्स आप ग्रेटर देन, है ना, यहां पर क्या है, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं है ना, इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू हटाना पड़ेगा, तो इक्वल टू हटाना पड़ेगा, ये साइन मैथ्स में इसका कुछ मतलब होता है, थोड़ा सा ये हो जाएगा तो साइन में तो इंटरवल में चेंजिंग आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा साइन, देखिए ये कहां से आएगा चीज, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स को आप π/2, हाँ कॉस इनवर्स एक्स के π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दीजिए इस रिलेशन से, ये आपका साइन इनवर्स एक्स हो गया, इसको इधर लाइएगा, है ना, तो -2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा, उधर गया, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो दोनों तरफ, तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, तो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स इधर हुआ, माइनस से मल्टीप्लाइड तो प्लस में हो गया, और इधर भी प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ लेस, यहाँ ग्रेटर है ना, तो आपका लेस हो जाएगा। जब भी माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे दोनों तरफ, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, ठीक ना। कितना बच्चा क्या करता है कि इसको काट देता है माइनस, ये इक्वल टू में होता है, इक्वल टू दोनों तरफ रहेगा तब कटेगा, इक्वेशन में होता है, ये इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन में आप काट नहीं सकते हैं, अब मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो दोनों तरफ साइन बदलेगा। तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स जो है आपका 2 इधर आ गया तो π/4 हो गया, तो एक्स जो है आपका साइन π/4 हो गया, एक्स का वैल्यू 1/√2 से आपका क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये जो है आपका सी हो गया, क्या हो गया, देखिए ये 1/√2 से बड़ा हो रहा है, तो 1/√2 ये सब तो होगा नहीं, -1 से 0, तो ये आपका सी हो गया, यानी 0 से 1/√2 से छोटा, इसका मतलब क्या, 0 से बड़ा 1/√2 से छोटा, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड 3π/2, माथा पकड़ लेगा बच्चा, अगर आप नॉर्मल मेथड से बनाइएगा तो, है ना, नॉर्मल मेथड से बताइएगा तो बोर्ड पर हमको 2 बार लिख, नेक्स्ट पेज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, या एक पेज आपका सॉल्यूशन रहेगा। ट्रिक देखिए, साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड 3π/2 है, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल होता है ना, जिसका वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है, मैक्सिमम π/2 होता है, मैक्सिमम क्या होता है, π/2 होता है। तो देखिए ये तीनों का सम दिया हुआ है 3π/2, इसका मतलब है कि 90 90 90 होगा तभी 3π/2 होगा। तो अब देखिए, यानी ये जो दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड 3π/2, तो ये चूंकि ये मैक्सिमम साइन इनवर्स एक्स का π/2 होगा, तो ये π/2 होगा, है ना, साइन इनवर्स एक्स भी π/2 होगा, है ना, और कॉस साइन इनवर्स वाई भी π/2 होगा, और साइन इनवर्स वाई भी π/2 होगा, है ना, π/2 होगा, और साइन इनवर्स जेड ये π/2 होगा। इसका मतलब है कि x जो है आपका साइन π/2 हो जाएगा, तो यहां x 1 हो जाएगा, सिमिलरली y भी 1 हो जाएगा, हाँ y भी क्या होगा, वन होगा, जेड भी 1 होगा। अब देखिए, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये एक्स वाई और वाई जेड और -xz या zx जो भी है, ये 1 × 1 1 × 1 -1 × 1 हुआ, ये आपका 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। ये ट्रिक से बनाया जाएगा।
नॉर्मल मेथड से होगा तो साइन ए प्लस बी प्लस सी अगर फॉर्मूला सब लगाना पड़ जाएगा, माथा खराब हो जाएगा उससे। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 7 क्वेश्चन है। देखिए 4 कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स पाई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना, एक्स इज इक्वल टू, देखिए 4 कॉस इनवर्स एक्स को, है ना, 4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई है। तो 4 कॉस इनवर्स एक्स को 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो गया। तो 3 कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 इक्वल टू पाई हो गया। 3 कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स, ये 3 इधर आ जाएगा तो पाई बाई 6 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो ये चॉइस हो गया। 2/√3 तो पॉसिबल ही नहीं, 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी खैर जो आया है वही मारिएगा ना चॉइस में। तो चलिए अब हम लोग 8 क्वेश्चंस, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यह भी ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसमें उलझता है बच्चा, मैक्सिमम बच्चा उलझ जाता है ना, अक्सर बच्चा गड़बड़ करता है। ये जीमेंस में भी आ सकता है, ये बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जीमेंस में भी देखकर बच्चे को उलझा सकता है। यहां पर देखिए कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा कॉस इनवर्स गामा 3 पाई है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ये एंगल है जो कि 0 से पाई के बीच में लाई करता है। क्या होता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है, यानी मैक्सिमम पाई होता है। अब ये बताइए, तो कॉस इनवर्स अल्फा कॉस इनवर्स बीटा कॉस इनवर्स गामा 3 पाई कब होगा, जब ईच पाई 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 होगा, पाई से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो ये जो है, सिंस ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना, तो ये यानी कॉस इनवर्स अल्फा और कॉस इनवर्स बीटा ईच इक्वल टू हो जाएगा पाई, ईच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई के बराबर होगा, क्योंकि मैक्सिमम पाई जाता है। इसका सम 3 पाई दिया हुआ है। तो ये जब अल्फा कॉस इनवर्स अल्फा अगर पाई है, तो डिफिनेशन से अल्फा इक्वल टू कॉस पाई हुआ। तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, अल्फा -1 हुआ। सिमिलरली बीटा भी -1 होगा, सिमिलरली बीटा भी -1 होगा और गामा भी -1 होगा। अब यहां देखिए -1 ये जो है वैल्यू जिसका निकालना है, तो -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब और ये -1 का होल क्यूब माइनस, देखिए 1/-1, 1/-1, 1/-1, ठीक है। तो ये आपका माइनस 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 3 माइनस, हाँ -3 हो जाएगा। और ये जो है आपका माइनस 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 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये -3 ये +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी आपका ए हो गया, 8 नंबर हो गया। देखिए अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा, देखिए tan इनवर्स सिंपलेस्ट फॉर्मूला छोटा रूप इसका क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आने की संभावना है ना। तो देखिए tan इनवर्स, इसमें बच्चा कुछ गड़बड़ करता है, गड़बड़ ये करता है कहां से स्टार्ट करें, बच्चे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए b cos x प्लस a sin x। तो देखिए जब भी tan इनवर्स हो कॉट इनवर्स हो, और ये इसमें क्या होगा कि 4 टर्म होगा, 1 2 3 4, 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है कि ये ट्रिक है बनाने का, कि बच्चा कहां से स्टार्ट करें यही समझ में नहीं आता है। यहां पर जो डिनोमिनेटर के इस कॉर्नर पर जो नंबर है उससे डिवाइड कीजिएगा, यानी b cos x से डिवाइड कीजिएगा, a cos x माइनस b sin x बाई b cos x से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करना है ना, इसलिए कि यहां पर 1 आना चाहिए।
तो अब देखिए हम लोग जब बी कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर यहाँ एक्स होगा, यहाँ बी लिखा गया है, यहाँ पर यहाँ एक्स होगा, ठीक है। हाँ तो देखिए बी कॉस एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ ए बाई बी बचेगा। तो ये टेन इनवर्स ए बाई बी बचेगा। अब देखिए यहां जो है, यहां मिट गया है, यहाँ बी था ना, देखिए यहाँ बी है, तो बी कॉस एक्स डिवाइड किएगा, बी बी कट जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, तो ये टेन एक्स हो गया। अब ये यहां 1 हो जाएगा और ए बाई बी साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स हो गया। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पेज में ए बाई बी को हम कुछ मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, है ना। तो ये जो है आपका लेट, थोड़ा सा ये बड़ा है, लेट टेन थीटा इजकल टू ए बाई बी ले लीजिएगा। तो अब जो है टेन इनवर्स क्या हो गया, टेन थीटा माइनस टेन एक्स, ये 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन एक्स, है ना। तो अब यहां पर जो है क्या करना है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन इंटू टेन बी, यहाँ एक्स होगा, यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है। तो थीटा माइनस एक्स हो गया। तो सेल्फ एडजस्टिंग फॉर्मूला टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स होता है, थीटा माइनस एक्स हो गया, थीटा आपका आ गया ए बाई बी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए बाई बी माइनस एक्स हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो चॉइस है आपका, है ना, हाँ सी, सॉरी थीटा, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ थीटा यहाँ जो है टेन इनवर्स हो जाएगा ना, टेन इनवर्स ए बाई बी, यहाँ जो है थीटा है ना आपका, तो टेन इनवर्स ए बाई बी हो जाएगा, है ना। टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स हो गया, तो यानी सी हो गया, क्या हो गया, तो देखिए सी हो गया, सी चॉइस यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देखिए ये सब क्वेश्चन जब बोर्ड को टफ करता है, बोर्ड के क्वेश्चन को टफ करना होता है ना, जैसे होता है ना कि अरे इस बार बोर्ड का क्वेश्चन टफ था, टफ करना होता है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को सेट कर देता है, क्योंकि एवरेज क्वेश्चन तो सब बच्चा बना लेता है, तो 60 से 70% एवरेज बच्चा बना जाता है, सीबीएसई में फेल तो करता नहीं है, जो फेल करेगा तो उसका किस्मत ही खराब होगा, क्योंकि बच्चा को फेल नहीं करता है, पास तो कर ही जाता है, 50%, 55%, 45% पास तो कर ही जाता है, लेकिन 90 से प्लस स्कोर करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको फेस करना जरूरी है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, और इस टाइप का क्वेश्चन जितना हम बोर्ड पे बता देंगे हर चैप्टर का, अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हैं 90% से ज्यादा आने का 100% गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, √2 से डिवाइड करना है, साइन एक्स 1/√2 से डिवाइड करना है, कॉस एक्स क्योंकि √2 से डिवाइड है, तो ये साइन इनवर्स, देखिए अब यहां पर कॉस पाई 4 लिख दीजिए, 1/√2 को, ये साइन एक्स हो गया, और ये कॉस एक्स है, ये साइन पाई 4 हो गया, 1/√2 साइन पाई 4 हो गया। तो ये जो है आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी पाई/4 प्लस एक्स या एक्स प्लस पाई/4, कौन चॉइस है, देखिए ए हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन फेस करेंगे, 10 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव होगा, 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर सब्जेक्टिव भी चल ही रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो आपको 100% एकदम बिल्कुल टैली कर जाएगा क्वेश्चन, ये मेरा गारंटी है। तो फिर हम लोग, है ना, अपने क्या कहे
कि फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चंस होगा। अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा कि इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिसका कि सर बोलता है 100% गारंटी है। जो हम बोल देते हैं वो गारंटी तो गारंटी है, इसके बिल्कुल गारंटी का समझे, गारंटी है कि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा बोर्ड लेवल का। ठीक है, ओके बाय, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ।